हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नया वीडियो। ये है सीआईएसएफ का वीडियो। सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है। इसका काम है कि वेराइटीज़ जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है उसको सिक्योर करना। तो इसका जो रिक्रूटमेंट आया है, देखिए इसका रिक्रूटमेंट आया कांस्टेबल एंड फायर मेल 2021 का। इसका जो डेट है 29 तारीख से शुरुआत है और 4 तारीख तक है, 4 मार्च तक, बाकी बहुत दिन तक है। तो आप लोग चलिए देखते हैं क्या है। तो इसका है मेल सिटीजन है, कांस्टेबल है, सिर्फ मेल ही अप्लाई करे इसमें। और इसका जो सैलरी है 21,000 से 69,000 प्लस अलग अलाउंसेस मिलता है। तो इसके बाद आपको 40 के आसपास सैलरी मिल जाएगा। इसका एक अलग सा पेंशन सिस्टम भी है, नेशनल पेंशन सिस्टम नाम का, क्योंकि 2004 के बाद जितना भी पहला वाला पेंशन सिस्टम था सब बंद हो गया है। तो नया पेंशन सिस्टम चालू हुआ है, तो इसका आप देख लीजिएगा। इसका जो ऑनलाइन मोड में इसका फॉर्म फिलअप होगा और इसका आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। उसके बाद रिटन टेस्ट होगा जो ऑनलाइन है और OMR या ऑनलाइन किसी भी मोड से हो सकता है। और DV होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर रिव्यू मेडिकल अगर किसी का होता है तो होगा, फिर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा। और इसका जो वैकेंसीज है देखिए, नेशनल से ऑब्वियसली ये आपका सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। और जो इसका वैकेंसीज है, वैकेंसी देख लीजिए सभी स्टेट के लिए लगभग है। तो इसका जो टोटल वैकेंसी है 489 है। और जनरल के लिए SC 113, यह ST भी है 161, सॉरी UR है 489 और EWS जिन लोगों का है वह है 113। उसके बाद SC है, ST है और ये शायद OBC है, OBC 249 है। टोटल 1149 वैकेंसी है। और इसमें आप लोग का ये और एक चीज़ है, जो लोग ESM है यानी कि एक्स सर्विसमैन, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और 10% वैकेंसी वो लोग के लिए वो लोग पर रिजर्व रहेगा, ठीक है। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए, 12th होना चाहिए विथ साइंस। और एज लिमिट है 18 से 23। SC/ST के लिए 5 साल छाड़ है, OBC के लिए 3 साल और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल। और अगर कोई चिल्ड्रन है जो जिसका पेरेंट्स कहीं पर डिपेंडेंट जो है वो अगर 2002 और 1994 राइट्स में अगर मरा गया हो, मतलब कि कोई किल हो गया हो, तो उसके लिए UR 5 ईयर्स, OBC 8 ईयर्स और SC/ST 10 ईयर्स छूट है। और फिजिकल स्टैंडर्ड जो है इसका 170 सेंटीमीटर है और चेस्ट है 8 to 85, मतलब 5 सेंटीमीटर सभी में जैसा रहता है 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा। और रिलैक्सेशन है आपका हिल एरियाज़ के लिए और गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। उन लोग में चेस्ट का भी छूट है, हाइट का भी छूट है। और जो ट्राइब आदिवासी है, मिजो और नागा का, उन लोग का भी छूट है। और वेट हाइट के हिसाब से वेट आपका लगेगा। और उसके बाद जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो आपका जो गवर्नमेंट का है मेडिकल स्टैंडर्ड CSF को चलेगा। और टैटू जो है आपका जो एलिजिबल है, लेकिन टैटू रहता है कहीं कहीं, जैसे आपका जो भी आदिवासी है, ट्राइब है, उन लोगों का रहता है। लेकिन और जितना भी टैटू है वो 1/4 होना चाहिए, ठीक है। और इसी जगह में होना चाहिए फोरआर्म, तो जो भी है। और इसके बाद देखिए हाँ, और कैंडिडेट जहाँ पर अप्लाई करेंगे वहाँ पर उन लोगों का डोमिसाइल होना चाहिए। जैसे मतलब कि आप अगर यूपी से अप्लाई करते हैं या वेस्ट बंगाल से अप्लाई करते हैं तो वहाँ का आपका डोमिसाइल होना चाहिए। जो डोमिसाइल जो होगा वही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब कि लोकल काउंसिल से नहीं होना चाहिए, वो BDO SDO या DM का, उन लोग का जो अथॉरिटी है उन लोग के हिसाब से होना चाहिए। और या फिर इसके अलावा आप परमानेंट जो रेसिडेंस है वो भी दे सकते हैं। इसका जो अप्लाई है, हाँ, इसका और एक देख लीजिए, जो फोटोग्राफ है वो मोर देन 3 मंथ्स नहीं होना चाहिए। और उसका जो डेट है वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए, जैसे SSC में होता है। तो वो थोड़ा आप देख लीजिएगा, जब फॉर्म फिलअप करिएगा ये सब ज़रूर दीजिएगा, नहीं तो वो लोग कैंसिल कर देगा। और यहाँ पर तो कुछ लिखा नहीं कि बैकग्राउंड अच्छा होगा तो वाइट दे दीजिएगा, क्योंकि वाइट सब जगह अच्छा होता है। और सिग्नेचर भी जो है वो एलिजिबल नहीं होना चाहिए, मतलब कि पढ़ने लायक होना चाहिए, 10 से 20 के भी मतलब। और डॉक्यूमेंट भी आप लोग अपलोड करना पड़ेगा PDF फॉर्मेट में। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, ये 2 चीज़ आपको अप्लाई ऑनलाइन करना पड़ेगा। तो इसका भी स्कैन करके PDF रख लीजिएगा। और
इसका जो एप्लीकेशन फ़ी है, एप्लीकेशन फ़ी देखिए 100 रुपया, और SC/ST है ESM के लिए कोई फ़ी नहीं देना पड़ेगा। और इसका जो एग्ज़ाम है, पहले आपका PET या PST होगा, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। देखिए PET में आपको 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा 24 मिनट में, जैसे GD में होता है SSC GD में। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, हाइट टेस्ट और रन होगा। तो उसमें रन के बाद जो हाइट टेस्ट होता है, उसमें पहले कि मतलब कि स्टैंडर्ड मतलब कि पहले हाइट टेस्ट होता है, उसके बाद आपको दौड़ाया जाता है। तो पहले आपका हाइट जो है 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद चेस्ट आपको 80 to 85 मतलब कि 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा जनरल के लिए, और रिलैक्सेशन मैंने बोल दिया उधर। उसके बाद आपका जो अगर रिटर्न होता है OMR या CBT में, तो SSC के जैसा सिलेबस है। GK है 25-25 का, 25 मतलब कि 25 नंबर 25 क्वेश्चन रहेगा। GK और रीजनिंग में 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स मतलब कि मैट्रिक लेवल का 25 नंबर का क्वेश्चन 25 मार्क्स का। इंग्लिश और हिंदी जो भी ले सकते हैं 25 का 120 मिनट मतलब कि 2 घंटा है। GD में उतना नहीं रहता। और इसके बाद हाँ, साइंस होगा जो 10th स्टैंडर्ड का रहता है, लिखा दिए लोग कि 12th स्टैंडर्ड का रहेगा आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा एग्जामिनेशन का। और इसका जो आपको सर्टिफिकेट, जब उसके बाद आपको जब DV होगा, देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें आपको मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको इम्प्रूव होगा, जो आपकी ना एज, नेम और एजुकेशन क्वालिफिकेशन। डोमिसाइल मैंने तो बता दिया, डोमिसाइल और परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, ठीक है, ये अथॉरिटी के हिसाब से आपको होना चाहिए। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो कास्ट सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट मतलब यहाँ पर जो लोग ये लोग फॉर्मेट दिया है वही आपको उसी हिसाब से आपको कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है। और सर्टिफिकेट अगर हाइट और चेस्ट में आपको अगर छूट चाहिए तो उसमें। और देखिए इधर अगर कोई डिपेंडेंट एप्लीकेशन है, मैं जो बोला कि कोई राइट का विक्टिम है, जिसका पापा या जिसका पेरेंट्स कोई गुजर गया है राइट्स में, तो उन लोग के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और नेविटिविटी आइडेंटिफिकेशन, वेस्ट पाकिस्तान अगर कोई रिफ्यूजी है उसके लिए भी एक सर्टिफिकेट है, तो वो होगा। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा। मेरिट लिस्ट में जो होगा, जो जैसा आपको सब पता रहता है, अब कैंडिडेट जो ओल्डर है जो होगा उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगा। ये मत, अगर नंबर अगर सेम रहता है तब। और इधर बोलने वाला तो और कुछ नहीं दिख रहा है। इधर आपका फॉर्म का फिल्म का जितना पार्ट है वो सब दिया हुआ है आपको। चलिए मैं जितना भी उसका ये है वो दिखा देता हूँ। एनेक्स्चर देखिए, इनकम सर्टिफिकेट अगर EWS के लिए ये वाला इसको प्रिंट करके, ठीक है, इसको प्रिंट करके सब स्टैम्प मार के ले जाइएगा। ये देखिए रिलैक्सेशन, जो जिसको चेस्ट और मेजरमेंट चाहिए सब नीचे रहता है, सबको मालूम नहीं रहता है, तो ये सब प्रिंट करके ये सबको फिलअप करके अथॉरिटी के हिसाब से ले जाइएगा जब आपको चाहिए होगा। नेविटिविटी सर्टिफिकेट पाकिस्तान रिफ्यूजी के लिए, ठीक है, एक सर्विसमैन के लिए एनेक्स्चर। और आपका हाँ OBC के लिए ये वाला प्रिंट करके ले जाना पड़ेगा हिसाब से। और ये है आपका SC और ST के लिए ये वाला फॉर्म, इसको प्रिंट करके ले जाना पड़ेगा। प्रिंट करके सब इसको फॉर्म फिलअप करके उसके बाद जो देखिए इधर है सिग्नेचर डेजिग्नेशन, जो भी ऑफिसर अथॉरिटी है उसको सील करके सिग्नेचर कर देगा, वो आपको उसके बाद ले जाइएगा, ठीक है। तो ये जल्दी कर लीजिएगा अगर फॉर्म फिलअप आप करना है तो, क्योंकि आपको जब DV में लगेगा तो पहले से आप लोगों का होना चाहिए ये सब। तो और इसमें कुछ लास्ट में दिया है कुछ मिलिटेंसी अफेक्टेड एरिया, ठीक है, नक्सल मिलिटेंसी अफेक्टेड एरिया क्या कौन कौन जगह है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू आप लोगों का, और ज़रूर फॉर्म फिलअप कीजिए। बहुत अच्छा नौकरी है CISF में, अच्छा पूरा देश घूमने को मौका मिलेगा, अलग अलग जगह जाने का मौका मिलेगा। और आप लोग ज़रूर मेरा चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी वीडियोस के लिए आप वेट करिए, मैं और भी वीडियो ला रहा हूँ। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।